देखिए आज हम लोग देखेंगे शुड के सभी यूज। देखिए शुड में जब हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग किसी को सलाह देते हैं तो हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे तुमको यहाँ जाना चाहिए, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तुम्हें उसे बुलाना चाहिए। हम लोग किसी को सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, तब हम लोग शुड का यूज करेंगे। देखिए लास्ट में चाहिए वाला सेंटेंस बनेगा। स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन चाहिए आएगा, सेंस वही रहेगा कि हम लोग किसी को सलाह दे रहे हैं। देखिए जब हम लोग शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो चाहिए आएगा। शुड के साथ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो चाहिए था, पास्ट में। ये चाहिए, हमको यह करना चाहिए, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में रहेगा। और जब हम लोग हैव लगा के वर्ब को थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये पास्ट में हो जाएगा। हमको वह करना चाहिए था, हमको वहाँ जाना चाहिए था, हमको तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी। हम लोग पास्ट के बारे में बात करेंगे तो शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। प्रेजेंट में बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शुड, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट। शुड हैव और प्लस ऑब्जेक्ट तब लगाएंगे हम लोग। यहाँ देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है। सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यही डिफरेंस है। हम लोग कोई चीज़ अपने पास होने के सेंस में बोलेंगे, जैसे तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास बैग होना चाहिए, तुम्हारे पास घर होना चाहिए, कार होना चाहिए। इस सेंस में हम लोग शुड लगाएंगे, हैव लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब नहीं लगेगा। देखिए मैं जैसे बोल रहा हूँ तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, तो इसमें कोई वर्ब आया? वर्ब नहीं आया, लेकिन ऑब्जेक्ट आया पैसा। तो इस सेंस में हम लोग शुड लगाएंगे, हैव लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो चाहिए था, सलाह देंगे किसी को, पास्ट में चला जाएगा। एंड देखिए शुड हैव हैड, यहाँ लगा है शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैव के बाद हैड लगा के ऑब्जेक्ट लगा देंगे, पास होना चाहिए था। पास होना चाहिए ये वाला प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में बनेगा। यहाँ हैड लगा देंगे तो ये पास्ट में बन जाएगा। एंड देखिए शुड बी एंड प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो होना चाहिए, जैसे तुम्हें या उसे डॉक्टर होना चाहिए, ही शुड बी अ डॉक्टर। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। डॉक्टर एंड देखिए शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सेम रहेगा। ये बी है, बीन हो जाएगा, बीच में हैव लग जाएगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा। तो होना चाहिए था, ये प्रेजेंट में, तुम वहाँ होना चाहिए, तुम यहाँ होना चाहिए, तुम अभी दुकान पे होना चाहिए, इसलिए शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग शुड हैव बीन लगा देंगे तो यहाँ हम लोग बोलेंगे तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था, तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए था, तुम्हें IAS ऑफिसर होना चाहिए था, ये हम लोग बोलेंगे। एंड देखिए शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये देखिए एक पैसिव वॉइस है। अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, शुड लगाते हैं, देखिए जहाँ बी आएगा एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ये पैसिव वॉइस माना जाएगा हमेशा। क्योंकि देखिए अब आप बोलेंगे यहाँ पे भी शुड आया है, बी आया है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आया, ऑब्जेक्ट आया है। यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, कोई इसमें वर्ब आया? वर्ब नहीं आया, ऑब्जेक्ट आया है, शुड आया है, बी आया है एंड सब्जेक्ट आया है। अगर कोई वर्ब आ जाएगा और उसमें थर्ड फॉर्म लगा रहेगा, बी रहेगा, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कैसे कैसे यूज करेंगे। देखिए हम लोग देखेंगे पहला शुड के बारे में। देखिए शुड हम लोग कोई बोलेंगे चाहिए, बहुत आसान है ये वाला। लास्ट में हम लोग चाहिए किसी को सलाह देंगे कि हाँ तुम ऐसा काम कर लो, तुम वहाँ जाओ, तुम उससे बात करो, पढ़ो लिखो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें घूमना चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए, तो हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। यू शुड रन अवे, तुम्हें भाग जाना चाहिए। वी शुड गो टू द टेम्पल, हमें मंदिर जाना चाहिए। वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए। ही शुड गो टू द जिम, उसे जिम जाना चाहिए। जहाँ हम लोग शुड देखेंगे तो हम लोग किसी को सलाह देंगे, एडवाइस देंगे। अब देखिए हम लोग देखें शुड का यूज, अब देखेंगे हम लोग शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड का यूज। देखिए शुड जब हम लोग यूज कर रहे थे, किसी को हम लोग सलाह दे रहे हैं तुमको ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन हम लोग जब शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे पहले कि हमको वहाँ का ऐसा कर लेना चाहिए, पछताएंगे हमको वहाँ जाना चाहिए था लेकिन हम गए नहीं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, शुड हैव लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। हम लोग शुड में देखे थे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए,
यहाँ शुड हैव लगा है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, गो एंड गॉन, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। अगर यहीं हम लोग बोलेंगे यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, और हम लोग यहाँ बोल रहे हैं यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, दोनों में डिफरेंस है। ये प्रेजेंट में हम लोग बोलेंगे जाना चाहिए था बोलेंगे तो पास्ट में हो जाएगा। दूसरा देखिए, वी शुड हैव स्टडीड, हम लोग पढ़े थे वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड हैव स्टडीड, हमें पढ़ना चाहिए था, हम लोग पढ़ाई नहीं की। अब देखिए हम लोग निगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई शुड हैव लगा, हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, शुड और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे। आई शुड नॉट हैव बीटन हिम, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था, पीटना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने पीट दिया, पछता रहा है। आई शुड नॉट हैव बीटन हिम, शुड लगा है, हैव लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट बेट बीटन। देख, आई शुड नॉट हैव शाउटेड, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था, आई शुड हैव विच नॉट शाउटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए इसके पहले हम लोग क्या देखा था, शुड था, ये हो गया शुड, और क्या था, हैव भी था, लेकिन क्या था, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था, जिससे क्या बन गया था, चाहिए था, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, हमें पढ़ाई करनी चाहिए थी, पछतावे वाली फीलिंग आ रही थी। शुड हैव था प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म था, लेकिन देखो यहाँ शुड हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या निकलेगा, पास होना चाहिए। शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो पास होना चाहिए। देखिए जैसे यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। वी शुड हैव मैनर्स, हमारे पास मैनर्स होने चाहिए। वी शुड हैव रेस्टोरेंट, ही शुड हैव रेस्टोरेंट, उसके पास एक रेस्टोरेंट होना चाहिए। शी शुड हैव नॉलेज, उसके पास जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग जहाँ देखिए अगर यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता तो हम लोग चाहिए था, यहाँ वर्ब एक क्रिया आती, जिससे क्या हो जाता, यहाँ वो पछता रहा था, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म हट के ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो कोई चीज़ पास होने के सेंस में आ जाएगा, हाँ पास होना चाहिए। यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव स्ट्रेंथ, तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला देखें, अब देखिए हमने बताया था शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अब इसमें हैड आ गया है बीच में। इसके पहले था हमारे पास होना चाहिए, प्रेजेंट में हमारे पास एक कार होनी चाहिए, हमारे पास पैसे होने चाहिए, लेकिन हैड लग जाएगा। हैड कहाँ यूज होता है, पास्ट के लिए यूज होता है ना। तो हम अगर यहाँ लगाए हैं यू शुड हैव हैड मनी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे। अगर ये हैड हटा देंगे, यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, हैड आ गया है, हैड आ गया इसीलिए बोलेंगे यू शुड हैव हैड मनी, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, है नहीं, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। देखिए इंडियंस शुड हैव हैड फ्रीडम, हम भारतीयों के पास आज़ादी होनी चाहिए थी, लेकिन आज़ादी नहीं थी ना। वी शुड हैव हैड ए लॉट ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे। यू शुड हैव हैड ए बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर होना चाहिए था। ये सब देखिए हैड हटा देंगे, यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव हैड मनी, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे। यू शुड हैव अ कंपनी, तुम्हारे पास एक कंपनी होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड अ कंपनी, तुम्हारे पास एक कंपनी होनी चाहिए थी। देखिए अभी हमने पढ़ा शुड हैव एंड शुड हैड, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट था, कुछ हमारे पास होना चाहिए या हमारे पास कुछ होना चाहिए था, इसके बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसका मतलब निकलेगा हमें कुछ होना चाहिए, हमें कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए। अब जैसे हम लोग बोलेंगे मुझे वहाँ होना चाहिए, मुझे घर पर होना चाहिए, मुझे डॉक्टर होना चाहिए, उसे तुम्हारे पास होना चाहिए ना। ये हम लोग शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट, कोई वर्ब नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे हम लोग बोले यू शुड बी ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, कुछ भी होने के सेंस में लगाएंगे, शुड लगा दो, बी लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, बस कहीं होना चाहिए। जैसे यू शुड बी देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। यू शुड बी ए रिच मैन, तुम्हें एक अमीर इंसान होना चाहिए, अमीर आदमी होना चाहिए। ही शुड बी एट होम, उसे अपने घर पे होना चाहिए, घर पे होना चाहिए। अभी अभी देखिए यहाँ शुड बी है, ऑब्जेक्ट है, होना चाहिए प्रेजेंट में बोल रहा है, लेकिन शुड हैव देखिए हम लोग इसको पास्ट में ले जाएंगे, होना चाहिए था। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे आप बताइए,
अभी यहाँ तो बोल रहा है होना चाहिए प्रेजेंट में, अभी होना चाहिए लेकिन है नहीं। अगर हम पास्ट में ले जाएंगे इसको होना चाहिए था तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैव। देखिए पास्ट में यूज होता है, हम लोग हैव लगा देंगे। बी की थर्ड फॉर्म जाएगी बीन, शुड हैव बीन लगाएंगे तो यहाँ मतलब निकल जाएगा होना चाहिए था, होना चाहिए था। अभी देखिए यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था। देखिए जैसे यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। शुड बी है, ऑब्जेक्ट है, होना चाहिए। शुड के साथ हैव लगा दो, बी का बीन कर दो, वही होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। यू शुड बी देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। यू शुड बी हियर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए। यू शुड हैव बीन हियर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ रिच मैन, यू शुड बी अ रिच मैन, तुम्हें एक अमीर आदमी होना चाहिए। और यहाँ बोल रहा है होना चाहिए था, क्योंकि हैव लगा है, बीन लग गया है। ही शुड हैव बीन एट होम, उसे घर पर होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन एट होम, लेकिन घर पे नहीं है, उसे घर पे होना चाहिए था, है नहीं। ही शुड बी एट होम, उसे घर पे होना चाहिए प्रेजेंट में। अगला देखिए, देखिए शुड बी है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे, यही वाला स्ट्रक्चर सेम पढ़े थे। शुड बी था ऐसे, शुड बी, लेकिन क्या था यहाँ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट था। देखिए दोनों में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसमें इसमें ऑब्जेक्ट है, सिर्फ यही डिफरेंस है, लेकिन यही डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, इसकी मीनिंग पैसिव वॉइस में निकल कर आएगी। यहाँ ऑब्जेक्ट है, बी के साथ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ मीनिंग निकल कर आ रहा है तुम्हें कुछ होना चाहिए। जैसे तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। और यहाँ पे ये वाला भी स्ट्रक्चर आया था, इसमें था शुड एंड हैव बीन, इसमें भी ऑब्जेक्ट था ना। इसमें क्या निकल कर आ रहा था, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था। इसमें निकल कर आ रहा है तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें दुकान पे होना चाहिए, तुम्हें दुकान पे होना चाहिए था। स्ट्रक्चर सेम है, बस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो सिर्फ, लेकिन अगर जहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा तुरंत जान जाइएगा यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर है। और जहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, यू शुड बी देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए। यू शुड हैव बीन देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, तुम हो नहीं पास्ट में। लेकिन यहाँ देखिए पूरा टोटली चेंज है, यहाँ ये शुड बी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कभी भी बी या बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो उसका मतलब वो पैसिव वॉइस में टेंस वो बन रहा है। और ये भी पैसिव वॉइस में टेंस बन रहा है। अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा तो इस पैसिव वॉइस देखो, कर्ता खुद काम नहीं करता है, कर्ता पता नहीं रहता है कौन काम कर रहा है, कर्ता वो अननोन रहता है। इसका हिंदी मतलब निकलेगा किया जाना चाहिए ना, पैसिव वॉइस में इसका मतलब निकलेगा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए नहीं, मुझे वहाँ बुलाया जाया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा, पैसिव वॉइस में जैसे ही शुड बी किल्ड, वह नहीं किसी को मार रहा है लेकिन उससे मार दिया जाना चाहिए, वही बोल रहा है ही शुड बी किल्ड। शी शुड बी इन्वाइटेड, उसे बुलाया जाना चाहिए। आई शुड बी कॉल्ड ऑफ द हॉस्पिटल इनॉग्रेशन, मुझे हॉस्पिटल के उद्घाटन में बुलाया जाना चाहिए। इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी चाहिए। हिंदी शुड बी स्पोकन, हिंदी बोली जानी चाहिए। कोई बोल नहीं रहा है लेकिन अननोन है, किसके द्वारा बोली जानी चाहिए। इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय हर, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय मी, मेरे द्वारा बोली जानी चाहिए। तो वही बोल रहा है। जैसे फ्रेंच शुड बी स्पोकन, फ्रेंच बोली जानी चाहिए। अब देखिए इसमें डिफरेंस यही है, जानी चाहिए और यहाँ जानी चाहिए थी। चाहिए अभी चाहिए प्रेजेंट में, ये पास्ट में। जैसे ही शुड हैव बीन किल्ड,
उसे मार दिया जाना चाहिए, उसे मार दिया जाना चाहिए। यहाँ पे है ही शुड बी किल्ड, उसे मार दिया जाना चाहिए। ही शुड हैव बीन किल्ड, उसे मार दिया जाना चाहिए था। हैव बीन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये बी का बीन हो जाएगा और इसके पहले हैव आ जाएगा तो था लग जाएगा। जैसे सी शुड हैव बीन इनवाइटेड, सी शुड हैव बीन इनवाइटेड, उसे बुलाया जाना चाहिए था। सी शुड बी इनवाइटेड, उसे बुलाया जाना चाहिए। सी शुड हैव बीन इनवाइटेड, उसे बुलाया जाना चाहिए था किसी के द्वारा। सी शुड बी इनवाइटेड बाय मी, मेरे द्वारा उसे बुलाया जाना चाहिए था। आई शुड हैव बीन कॉल्ड ऑफ द हॉस्पिटल इनॉग्रेशन, मुझे हॉस्पिटल के उद्घाटन में बुलाया जाना चाहिए था। मुझे हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन बुलाया जाना चाहिए और यहाँ पे हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में बुलाया जाना चाहिए था मुझे। इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी। इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी चाहिए। इंग्लिश शुड हैव बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली जानी चाहिए थी। फ्रेंच शुड हैव बीन स्पोकन, फ्रेंच बोली जानी चाहिए थी। उर्दू शुड हैव बीन स्पोकन, उर्दू बोली जानी चाहिए थी। हैव बीन लगा देंगे पास्ट में, बी रहेगा, लेकिन ये सब पैसिव वॉइस में रहेगा। बी रहेगा तो प्रेजेंट में बोली जानी चाहिए। यू शुड बी कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जाना चाहिए। यू शुड हैव बीन कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था। तो हम लोग ने देखा शुड के टोटल यूज, यहाँ के बाद से कोई भी शुड का यूज नहीं होता है, इतना ही शुड का यूज होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।